2025 विधानसभा चुनाव के बाद जो सबसे बड़ा सवाल बिहार के राजनीति में और जातिगत राजनीति में उभर कर सामने आया है वो ये है कि यादवों का नेतृत्व अब करेगा कौन। तेजस्वी यादव हताश निराश हैं, इतने निराश हैं कि विधानसभा जाना तक सही नहीं लगता उनको। वो यूरोप घूमने चले जाते हैं। 5 दिनों का सत्र था और मात्र 1 दिन तेजस्वी यादव विधानसभा गए और उसके बाद वो गायब हो गए। पता लगा जैसे पहले तो खबर आई कि दिल्ली में जो उनका केस की सुनवाई चल रही है उसमें गए होंगे, लेकिन नहीं, वो यूरोप चले गए थे परिवार के साथ घूमने के लिए। चुनाव हारना, चुनाव जीतना राजनीति में प्रक्रिया है। कई बड़े नेता चुनाव हारे हैं, जीते हैं, लेकिन तेजस्वी जितना हताश और निराश शायद कोई नेता नहीं दिख रहा होगा। अब देखिए ना, कल उन्होंने देश के एक जाने माने बड़े वकील और कांग्रेस के बड़े नेता कपिल सिब्बल से उन्होंने कैजुअल टॉक किया, जिसमें उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही है, हास्यास्पद बात उन्होंने कहा कि चुनाव हमें हराया गया। भाई आपको कौन चुनाव हराएगा? कौन चुनाव तेजस्वी यादव को हरा रहा था? भाजपा आपके खिलाफ ही लड़ रही थी, तो वो आपको हराने के लिए ही लड़ रही थी। लेकिन तेजस्वी ने सीधे नहीं, एक तरीके से कहे कि इनडायरेक्टली उन्होंने ईवीएम पर सारा आरोप मढ़ दिया। अब यहां पर अगर कपिल सिब्बल की जगह अगर मैं होता तो मैं पूछता कि भाई अगर ईवीएम से ही घोटाला होना है, ईवीएम से ही सारा चुनाव को कैप्चर कर लेना है, कंट्रोल कर लेना है, तो फिर जो भी पिछले साल लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें बीजेपी जो नारे लगा रही थी 400 पार का, वो 250 से नीचे कैसे आंकड़ा चला आया? वो 240 पे कैसे पहुंच गया? अभी हाल में झारखंड में चुनाव हुआ, वहां पर बीजेपी हारी। तो चर्चा हम दोस्तों इस वीडियो में करेंगे कि अमित शाह जो हैं वो अब यादवों को, बिहार के यादव वोटर, चूंकि देखिए 2029 का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, बिहार में विधानसभा निपट चुका है, खत्म हो चुका है, और 29 की तैयारी अमित शाह ने शुरू भी कर दिया है। अमित शाह हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं। तो जो 14% वोट बैंक है यादवों का, जो नेतृत्व विहीन इस वक्त हो चुका है, मतलब ये आपको जमीन की हकीकत है कि आज बिहार के यादव अपना एक नया चेहरा तलाश रहे हैं। उस स्पेस को भरने के लिए, उस जगह को भरने के लिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए अमित शाह का प्लान क्या चल रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन भाजपा के ऊपर भी हम 2 लाइन कह देते हैं आपको कि अगर आप राजनीति समझते हैं, राजनीति जानते हैं, तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि 2024 का जो परिणाम आया, उस समय जब परिणाम आया था तो विश्लेषण हो रहा था कि अमित शाह कमजोर हो गए, भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो गई, नरेंद्र मोदी कमजोर हो गए। लेकिन शायद ये चुनाव बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। जो परिणाम आए वो उससे बड़ा वरदान साबित हुआ, क्योंकि जिन जिन राज्यों में बीजेपी कमजोर थी उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने इतना तगड़ा रिकवरी किया। अब हरियाणा देख लीजिए, अब महाराष्ट्र देख लीजिए, अब बिहार देख लीजिए, इन्हीं राज्यों में। और अगले साल अब उत्तर प्रदेश का चुनाव है 27 में, वहां पर अब तैयारी बीजेपी की शुरू हो चुकी है। बंगाल में तो एकदम वॉर लेवल पर तैयारी चल रही है। तो ऐसे राज्य हैं, देखिए 80 सीट यूपी में है, 40 सीट बिहार में है, महाराष्ट्र में भी करीब 48 सीट हैं। तो ऐसे ऐसे राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर थी लोकसभा में, उन राज्यों में ऐसा रिकवरी हुआ, इतना तगड़ा रिवाइवल हुआ कि भारतीय जनता पार्टी अब 29 के लिए फिर से तैयार है। अब आइए कि अमित शाह का बिहार को लेकर क्या प्लान है। देखिए बिहार में अभी विधान परिषद और राज्यसभा का चुनाव होना है, और तेजस्वी यादव, देखिए बिहार के जो 14% यादव हैं, एमवाई जो है, एक तरीके से कहिए कि जो आरजेडी का कोर वोट बैंक है एमवाई, उसमें एम तो टूटने से रहा, मुस्लिम वोट नहीं टूटेगा। ये तय है कि मुसलमान कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकता। अब देखिए ना, कल ही 6 दिसंबर था, आज भी बाबरी मस्जिद को लेकर बंगाल से खबर आई कि वहां पर कई ऐसे मुसलमान थे जो कल एक मस्जिद खड़ा किए हैं जिसका नाम बाबरी मस्जिद उन्होंने रखा है। तो वो पूरा आइडियोलॉजी का लड़ाई है मुसलमानों और भारतीय जनता पार्टी के बीच। एम नहीं टूट रहा है। एम अगर जाएगा भी बिहार में तो असदुद्दीन अवैसी के साथ चला जाएगा। तो उस 17% वोट बैंक को वैसे भी भारतीय जनता पार्टी माइनस करके चलती है। अब बचा यह 14% वोट बैंक, यादवों का वोट बैंक। ये अगर तेजस्वी यादव से मुक्त कराना है तो उसके लिए एक बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। देखिए पूर्व में भी चर्चा चल रही थी, नंबर गेम था कि अगर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत में आती है, अपना संख्या पार कर जाती है, तो फिर एक नाम की खूब चर्चा थी जिसे बाद में डाउन कर दिया गया। अब आपको याद अगर होगा दोस्तों, तो बड़ा आदमी बनाने की बात करते हैं अमित शाह। तारापुर की एक सभा में उन्होंने ऐलान किया था कि सम्राट चौधरी को बड़ा आदमी बनाना है। बड़ा आदमी बनाया भी गया, गृह मंत्रालय उनको सौंपा गया। विजय सिन्हा फिर डिप्टी सीएम बने। बिहार में ताबड़तोड़ काम चल रहा है
अवैध शराब से लेकर भू माफिया से लेकर बालू माफिया सब पर नकेल कसा जा रहा है, बुलडोजर एक्शन चल रहा है। यहाँ पर प्रतिस्पर्धा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच कि बड़ा चेहरा कौन बनेगा, क्योंकि अगला सीएम भारतीय जनता पार्टी से ही होगा, ये लगभग तय है। और नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान जो हमने कल आपको बताया भी था, संजय झा ने जो बयान दिया निशांत को लेकर, वो बड़ा क्लियर मैसेज है कि अब बिहार में राजनीति फिर से करवट लेगी और भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। तो उस रेस में आने के लिए सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, ऐसे तमाम लीडर्स अब आगे बढ़ रहे हैं और खूब मेहनत इसके लिए किया जा रहा था कि दिल्ली तक उनका नाम पहुंचे, इसके लिए काम किया जा रहा है। लेकिन इन सबसे इतर अमित शाह का एक अपना प्लान है, और वो प्लान है एक यादव नेता को खड़ा करना है, एक ऐसा यादव नेता जो बिहार में 14% जो यादव हैं उसमें सेंधमारी कर दे, तेजस्वी यादव का वोट बैंक खराब कर दे। और आज आरजेडी अपने सबसे निचले पायदान पर है। सबसे खराब परफॉर्मेंस अगर मैं मानता हूं, 10 के चुनाव से अधिक खराब परफॉर्मेंस 2025 में हुआ। 2010 में तो एक लहर था नीतीश कुमार का, इतना काम उन्होंने बिहार में किया था कि उसके बदौलत वोट मिला। लेकिन इस बार जो बहुमत मिला भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को, तेजस्वी की इतने मेहनत के बाद, इतने वादों के बाद, हर घर नौकरी का वादा उन्होंने कर दिया, उसके बावजूद बिहार की जनता उन पर भरोसा नहीं कर रही है। ये जनमत ने बता दिया, ये परिणाम ने बता दिया। तो ऐसे में एक विकल्प की तलाश है। अब देखिए, जिस नाम पे सर्वाधिक चर्चा है, और हमने क्या बताया आपको कि पूर्व में भी उनका नाम चल रहा था, नित्यानंद राय का, बड़ा चेहरा। और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में नित्यानंद राय से कोई बड़ा यादव का चेहरा है तो नंद किशोर यादव भी थे, रामकृपाल यादव भी हैं, लेकिन नित्यानंद राय की जो छवि है, नित्यानंद राय का जो एक मैनेजमेंट स्किल है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, सारे घटक दल से या अमित शाह से जो उनकी नज़दीकियां हैं, ऐसे में उन्हें टास्क अब दिया जा रहा है। और देखिए, ये रूपरेखा, स्क्रिप्ट इसकी लिखी जा रही है, पटकथा इसका तैयार किया जा रहा है। लेकिन इन सबसे इतर वो डेट कब होगा, वो तारीख क्या होगा, वो रूपरेखा क्या होगा जिसके तहत नित्यानंद राय को लॉन्च किया जाएगा, इस पर भारतीय जनता पार्टी अब काम कर रही है। लॉन्च तो करना है नित्यानंद राय को। और नित्यानंद राय, देखिए, बिहार में अगर आप चुनाव के ट्रेंड को समझते हैं तो आपने देखा होगा कि विधानसभा में भले ही खुलकर यादव जो हैं वो तेजस्वी यादव को वोट करते हैं, लेकिन लोकसभा में मिथिला के यादव, मैं पिछले साल लोकसभा में कई मिथिला के क्षेत्र में भ्रमण किया, आपने स्टोरीज देखा होगा था बिहार टॉप पर। वहाँ के यादव जो हैं वो लोकसभा में राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करते हैं, और वो एक बड़ा वोट बैंक है। इसे अगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी अपने कब्जे में कर ले, अपने पास कर ले, अपने साथ कर ले, तो भारतीय जनता पार्टी फिर यहाँ पर एक ऐसा किला तैयार कर सकती है जो कोई नहीं भेज सकेगा। और उस 14% वोट बैंक पर अमित शाह की नज़र है, जिसके लिए सबसे उपयुक्त कोई नेता अगर बिहार में उन्हें नज़र आता है तो वो नेता नित्यानंद राय है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नित्यानंद राय इज द सीएम फेस फॉर बीजेपी, कहना बहुत अतिशयोक्ति हो जाएगा। कौन मुख्यमंत्री बनेगा भारतीय जनता पार्टी से, इस पर अभी कोई चर्चा नहीं है। लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी अगर दाव लगाएगी, यादवों में किसी पर दाव लगाएगी, तो वो नेता सिर्फ और सिर्फ नित्यानंद राय ही होंगे, दूसरा कोई चेहरा बिहार में नहीं है। हालांकि चर्चा होती है कि सवर्ण सीएम बनेगा, जब सत्ता का हस्तांतरण होगा, जब नीतीश कुमार रिटायर करेंगे, वो कब करेंगे ये किसी को नहीं पता, लेकिन करेंगे इतना सबको पता है। तो सवर्णों में सत्ता जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सवर्ण जो है वो सत्ता इस वक्त भारतीय जनता पार्टी उसे देने जा रही है, क्योंकि आज के समय में दोस्तों सभी जातियों का अपना अपना एक वोट बैंक है। देखिए ना, आप कुशवाहा का वोट बैंक उपेंद्र कुशवाहा के पास है, मांझी का वोट बैंक मुसहर का दाना मांझी जी के साथ है, पासवान वोटर्स चिराग पासवान के साथ अलाइन किए हुए हैं, सवर्ण बीजेपी के साथ अलाइन किया हुआ है, अति पिछड़ा जेडीयू के साथ है। तो सबका एक अपना वोट बैंक है। लेकिन इस 14% वोट बैंक को जिस दिन भारतीय जनता पार्टी पकड़ लेगी, फिर बिहार में उसका हाथ पकड़ने वाला कोई दल नहीं रहेगा, कोई उसके साथ रहे या उसके खिलाफ रहे। तो नित्यानंद राय को यह टास्क दिया जा रहा है, दिल्ली में इसको लेकर बैठक भी चल रही है। पक्की खबर आपको बता रहे हैं कि नित्यानंद राय को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तो फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।